हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वाले वीडियो में माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे, जिसमें मेनली दो अच्छी कंपनियां हैं। जिसमें पहले है अरमान फाइनेंस और दूसरा क्रेडिट एसेस ग्रामीण। ठीक है, तो हम अरमान फाइनेंशियल के बारे में बात करेंगे। अगर इसमें देखा जाए तो इसका बिजनेस जो है माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में है। ठीक है, ये जो है माइक्रो फाइनेंस के साथ साथ ये जो है टू व्हीलर लोन फाइनेंस करती है एंड एमएसएमई लोन देती है। देन आपको जो एलएपी होता है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, वो भी ये जो है ये लोन दे उसका ये भी जो है ये लोन देती है। ठीक है, ये सब ये लोन प्रोवाइड करती है। देन अगर आप माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री, अगर पूरे इंडस्ट्री की आप बात करो तो ये पूरी इंडस्ट्री देखो तो ये लास्ट दिसंबर, आई थिंक जनवरी से, मतलब लास्ट ईयर, मतलब 2025 जनवरी से जो है इसका जो बिजनेस का जो मोमेंटम है वो आस्ते 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 जो है ये ठीक हो रहा था। क्योंकि ये लास्ट ईयर आई थिंक नवंबर दिसंबर अक्टूबर से जो इनमें जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था, वो प्रॉब्लम जो है लगातार 1-1.5 साल चला। देन जनवरी से जो है इनमें जो है वो जो है इम्प्रूवमेंट आना स्टार्ट हो गया जनवरी से। अगर आप जनवरी से देखो तो इनका लगातार हर मंथ इनका, आप अगर रिजल्ट वगैरह देखो तो शायद रिजल्ट में कोई इफेक्ट ना पड़े, क्योंकि रिजल्ट जो है वो ईयरली बेसिस पे अगर देखोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ये रिजल्ट इसमें आपको क्वार्टरली रिजल्ट देखना होगा। अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट भी देखो तो उससे भी अच्छा होगा जो इसका मंथ ऑन मंथ जो इसका इम्प्रूवमेंट है कंपनी में, वो इम्प्रूवमेंट को आपको देखना होगा। जैसे पार का नंबर वगैरह है वो जो है, जैसे पार 15 जो है वो हर मंथ एंड हर पर मंथ आप देखो, हर मंथ जो है वो मतलब इनका जो है बेटर हो रहा था। मतलब जैसे जनवरी में जो इनका पार का जो नंबर आया उससे कहीं ज़्यादा अच्छा नंबर फरवरी में आया। देन उनका कलेक्शन एफिशिएंसी, एयूएम, डिसबर्समेंट का ग्रोथ, ये सारा कुछ जो मैट्रिक्स है इनका, सारा कुछ में जो है वो मंथ ऑन मंथ जो है वो इम्प्रूवमेंट हो रहा था। उसी हिसाब से आप देखो तो ओवर 5 to 6 क्वार्टर माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में देखो तो वो बहुत चैलेंजिंग पीरियड रहा है। ठीक है, लेकिन आप इनका जैसे इनका देखो तो क्रेडिट स्ट्रेस, रेगुलेटरी रिफॉर्म, प्रोविजनिंग, ठीक है, इन सब के कारण ये सब जो है वो काफ़ी चैलेंजिंग पीरियड रहा है इनका। अगर आप देखो तो इनका मतलब जैसे जनवरी हमने बताया ना, मंथ और मंथ जो है लगातार इम्प्रूवमेंट हो रहा था इनका मैट्रिक्स, इनके फंडामेंटल्स। क्योंकि जल्दी जो है इन्होंने जो है अर्ली साइन, मतलब इनका जो साइन है रिकवरी करने का, वो जो है वो स्टार्ट हो गया था वो जनवरी फरवरी से ही। ठीक है, इनका जो सितंबर क्वार्टर जो, मतलब जो Q2 का जो रिजल्ट आया था उसमें जो है मैनेजमेंट जो है वो अब इम्प्रूवमेंट के साथ साथ जो है वो ग्रोथ की बातें कर रही थी। ठीक है, आप देखो तो ग्रोथ की बात मतलब जैसे पहले अगर देखो तो मैनेजमेंट जो है वो साइकिल को जो है ठीक करने के बारे में बात कर रहे थे कि साइकिल्स, मतलब जो इनके जो बुरे दौर से जो गुजरे थे लास्ट ईयर, उसके बाद जो है साइकिल्स जो है धीरे 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 इम्प्रूवमेंट हो रही थी। तो वो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट जो है आप देखो तो मंथ और मंथ जनवरी से सितंबर तक अगर देखो तो जो है वो लगातार इम्प्रूवमेंट हुआ। देन सितंबर जो सेकंड क्वार्टर जो आया था उसमें अगर देखो तो कंपनी जो है अब रिकवरी की बातें कर रही है। अब देन कोई कोई मैनेजमेंट जो है उसमें देखो तो रिकवरी के साथ साथ जो है उन्होंने गाइडेंस भी दिया है। ठीक है, तो गाइडेंस तभी जो है मैनेजमेंट देती है जब कंपनी में जो है वो उनका जो वर्स्ट परफॉर्मेंस जो रहता है वो जा चुका होता है। उसमें जो है अब कंपनी, मतलब मैनेजमेंट को लगता है कि आगे जो है अब इसमें ग्रोथ आएगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से मैनेजमेंट जो है अब अर्ली साइन, मतलब रिकवरी के साथ साथ अब जो है वो ग्रोथ की बातें कर रही है। अगर आप इनका कलेक्शन एफिशिएंसी देखो, वो जो सितंबर मंथ में, तो वो इम्प्रूवमेंट हुआ। देन उसके साथ साथ उनका सारा, मतलब अक्रॉस ऑल की जो है वो पॉजिटिव साइन था। मतलब जैसे कलेक्शन एफिशिएंसी देख लो, डिसबर्समेंट देख लो, लोन बुक देख लो, देन इनका इंटरेस्ट इनकम देख लो। ठीक है, ये सब सारा कुछ जो है वो लॉस से इंटरेस्ट इनकम जो है इनका लॉस से प्रॉफिट में आया। सारा इनका जो मैट्रिक्स है जो जो इनका जो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल बताता है, वो जो है सारा मैट्रिक्स जो है वो आस्ते आस्ते जो है वो
इम्प्रूवमेंट हो रहा था, ठीक है। देन इनका एसेट, देन डिसबर्समेंट, एसेट क्वालिटी, कलेक्शन एफिशिएंसी, सारा कुछ जो है वो इम्प्रूवमेंट हुआ है, ठीक है। हर मंथ और मंथ जो है वो इम्प्रूवमेंट होता चला गया। देन इनका जो माइक्रो फाइनेंस का जो साइकिल है वो स्लोली, मतलब वो आस्ते आस्ते जो है वो रिकवर कर रहा था, ठीक है। देन ये माइक्रो फाइनेंस के साथ साथ इनका जो एमएफआई सेगमेंट है, मतलब नॉन एमएफआई सेगमेंट है, एमएसएमई है, टू व्हीलर है, एंड लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, ये सारा कुछ जो है कंटिन्यू टू डिलीवर कंसिस्टेंट मोमेंटम, मतलब कंटिन्यू जो है ये इनका जो मोमेंटम है, जो कंसिस्टेंट जो है वो मतलब कंसिस्टेंट इम्प्रूव हो रहा था, ठीक है। देन इनका जो, अगर आप Q2 देखोगे तो Q2 जो है वो शो कर रहा, मतलब जो है रिकवरी साइन शो कर रहा था, ठीक है। Q2 में जो रिजल्ट आया था जिसमें मैनेजमेंट ने कहा इनका सारा कुछ जो वर्स्ट परफॉर्मेंस है वो जा चुका है, अब जो है बहुत जल्द अब जो है वो कंपनी जो है रिकवरी के लाइन पे है, ठीक है। देन इनका जो बैड लोन रेशियो एंड इम्प्रूव कलेक्शन एफिशिएंसी में मॉडरेशन हुआ। देन इनका जो मतलब जो ग्रोथ के साथ साथ अब जो इनका मतलब जो स्लो ग्रोथ, मतलब जो कंपनी जैसे अब ग्रोथ की बातें जो कर रही, जैसे इनका जो साइकिल है वो अप ट्रेंड होने लगा, अप ट्रेंड के साथ अब कंपनी जो है वो ग्रोथ की बातें कर रही है। ग्रोथ जो है इनका आस्ते आस्ते जो इनका रेगुलेटरी गार्डरेल्स वगैरह लगा हुआ था उन सब में जो है वो उन सब के कारण जो इनका स्लो ग्रोथ जो आ रहा था वो आस्ते आस्ते रिकवर कर रहा था, ठीक है। देन मैनेजमेंट का जो इन्होंने जो अपने कॉन्कॉल्स में जो इन्होंने बताया था कि इनका जो कॉन्शियसली इम्प्रूविंग, मतलब इनका सारा कुछ जो साइकिल का जो अप, मतलब जो ट्रेंड, मतलब जो साइकिल जो है वो अप ट्रेंड में आ चुका है, ठीक है। इनका जो सारा कुछ जो परफॉर्मेंस जो इनका जो परफॉर्मेंस जो था वो वर्स्ट परफॉर्मेंस वो जा चुका है। अब जो है कंपनी आस्ते आस्ते जो है इम्प्रूवमेंट हो रही है, ठीक है। देन अगर आप देखो तो इनका इम्पेयरमेंट जो कॉस्ट होता है वो लगातार 3 क्वार्टर से जो है वो डिक्लाइन हो रहा था, जिससे ये बताता है कि इनका जो इनके जो है जिनसे बेटर रिपेमेंट एंड स्ट्रॉन्गर अर्ली स्टेज कंट्रोल, ठीक है। मतलब जो इम्पेयरमेंट जो कॉस्ट है वो लगातार डिक्लाइन हो रहा था, और वो ये बताता है तो जो इनका जो रिपेमेंट होता है वो बेटर होता है, ठीक है। देन इनका जो कलेक्शन एफिशिएंसी है वो लगातार इम्प्रूव हो रहा था, ठीक है। देन इनका GNPA NNPA का जो नंबर वगैरह देखो तो वो भी जो है वो जो है हर मतलब मंथ और मंथ जो वो रिकवर हुए। अभी जो है वो जो नंबर आया NNPA, जैसे GNPA का नंबर आप देखो तो आई थिंक 3.69 है, एंड NNPA जो है वो 0.53 है, जो यही बताता है कि जो इनका जो मतलब जो परफॉर्मेंस है वो वर्स्ट परफॉर्मेंस वो जा चुका है, एंड जो साइकिल है वो नॉर्मलाइज हो चुका है, ठीक है। जो पहले निगेटिव में जो चलता था, जो साइकिल जो है जो साइकिल जो चलता था वो साइकिल जो अभी अप ट्रेंड में आ चुका है। देन इनका जो रिकवरी का जो साइन है वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है, ठीक है। और इनका जितना परफॉर्मेंस था सारा कुछ नॉर्मलाइज हो गया। देन मैनेजमेंट यही बता रहे हैं कि इनका जो क्रेडिट साइकिल जो था, जो जिनका जो भी दौर जो बुरा जो समय था वो जा चुका है। अब जो इनका जो समय है वो रिकवरी के लाइन में है। अब रिकवरी के साथ साथ अब जो है इनका जो इनका रिकवरी के साथ साथ जो है अब आस्ते आस्ते ये ग्रोथ की बातें कर रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद इनका जो माइक्रो फाइनेंस के साथ साथ जो इनका MSME वाला जो ट्रेड सेगमेंट है, MSME में देखो तो इनका जो स्मॉल टिकट जो MSME में जो ये स्मॉल टिकट साइज जो ये लोन देते हैं वो जो है वो लगातार वो भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है, ठीक है। उनका जो माइक्रो स्ट्रेस था वो भी जा चुका है, ठीक है। देन इनका लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी वाला जो सेगमेंट था उसमें भी मैनेजमेंट बता रहे हैं कि जो इनका लैब का जो यील्ड्स था वो लोअर था, ठीक है। देन उनका जो यील्ड्स जो है वो लगातार केम डाउन, मतलब वो लगातार डाउन हुआ था, क्योंकि जो इनका एवरेज टिकट साइज जो था वो इंक्रीज हुआ था, ठीक है। उसके कारण जो है इनका लैब जो है वो मतलब यील्ड जो है लैब का जो यील्ड है वो डाउन हो रहा था। देन इनका जो Q3 जो है, जैसे Q1 क्वार्टर वो जा चुका है, जिसमें मैंने जो साइकिल जो है इनका
क्रेडिट साइकिल वो जो है वो पूरा अच्छी तरह से वो ठीक हो चुका है। देन अब जो Q3 एंड Q4 जो होगा उसमें मैनेजमेंट जो है उसमें जो मैनेजमेंट जो बता रहे हैं कि जो इसमें सितंबर एंड अक्टूबर का जो क्वार्टर जो गया है Q3 में, वो उसमें मतलब अगर डिसबर्समेंट साइड से देखो तो अराउंड वन ऑफ द हाईएस्ट, मतलब 6 से 7 में जो 6 से 7 महीना जो इधर गया उसमें सबसे हाईएस्ट इनका डिसबर्समेंट होगा। ठीक है, इधर Q3 एंड Q4 जो होगा इनका सबसे मतलब सबसे बेस्ट बोलने का मतलब कि जो इनका जो साइकिल इनका जो पहले ख़राब हो चुका था, जो आस्ते आस्ते जो ठीक हो गया है, वो साइकिल में अगर देखो तो उन साइकिल के हिसाब से इनका जो डिसबर्समेंट है जो वन ऑफ द हाईएस्ट डिसबर्समेंट है इस सितंबर और अक्टूबर में। ठीक है, पहले के ट्रेंड से। ठीक है, ये ट्रेंड जो है वो जो परफॉर्मेंस जो ख़राब था वो जा चुका है। ठीक है, अब कंपनी जो है वो ग्रोथ की बातें कर रही है कि अब जो आने वाले समय में जो है इनका जो है कितना क्या ग्रोथ आएगा नहीं आएगा, अब उस पर जो है कंपनी डिस्कस कर रही है। ठीक है, मैनेजमेंट अगर देखो यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनका जो मतलब मैनेजमेंट ने ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कंटिन्यू MFI स्टेबलाइजेशन, सस्टेन स्ट्रेंथ इन कलेक्शन एंड मॉडरेशन इन क्रेडिट कॉस्ट इन H2। मतलब इनका जो मतलब जैसे क्रेडिट कॉस्ट में मॉडरेशन, देन कलेक्शन एफिशिएंसी में सस्टेनेबल ग्रोथ हो। ठीक है, देन MFI जो है म्यूचुअल माइक्रो फाइनेंस जो इंडस्ट्री है वो कंटिन्यू स्टेबलाइजेशन है। ठीक है, देन ये बता रहे हैं कि सारा कुछ जो मैट्रिक्स है वो H2 में जो है सब बेटर करेंगे। ठीक है, देन इम्प्रूविंग रूरल सेंटिमेंट। ठीक है, एंड मोर सपोर्टिव पॉलिसी इन्वायरमेंट। मतलब इनका जो मतलब जो इनका सेंटिमेंट जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, इनका जो सेंटिमेंट जो है ये पॉजिटिव है। अब जो कंपनी जो है आस्ते आस्ते जो है वो जो है अब ग्रोथ की बातें कर रहे हैं। ठीक है, इनका जो भी परफॉर्मेंस था वो जा चुका है। अब इनका सारा कुछ जो भी की परफॉर्मेंस जो इनका मैट्रिक्स वगैरह था वो सारा कुछ वो जो है वो इम्प्रूवमेंट हो चुका है। अगर आप इनका ऐसे ही अगर आप डिसबर्समेंट वगैरह एंड नंबर वगैरह देखो तो आई थिंक डिसबर्समेंट जो है वो क्वार्टर जो है वो 21% से जो है वो ग्रो हुआ है। ठीक है, देन इनका अगर आप रिजल्ट देखो तो रिजल्ट में कॉस्ट टू इनकम रेशियो वगैरह देखो सारा कुछ जो है वो इम्प्रूव हुआ है। एसेट क्वालिटी जो है वो बेटर हुए हैं। ROA का नंबर देखो वो जो है वो भी बेटर हुए हैं। ठीक है, ये आगे जो है इनका मतलब इनका जो देखा जाए तो अंडरलाइन जो ट्रेंड है जो इनका ट्रेंड्स है इन और बिजनेस रिमेन पॉजिटिव है। ठीक है, देन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है कंटिन्यू टू इवॉल्व। देन इनका जो मतलब जो पेमेंट है जो रिपेमेंट है हेल्थियर रिपेमेंट वो जो है स्ट्रॉन्गर अर्ली स्टेज कंट्रोल बहुत जल्दी जो है वो कंट्रोल हो चुका है। ठीक है, इनका एसेट क्वालिटी जो मैट्रिक्स है वो यही शो कर रहा है कि इनका जो परफॉर्मेंस जो ख़राब समय था वो जा चुका है। ठीक है, अब जो है इनका समय जो है आस्ते आस्ते इनका जो क्रेडिट कॉस्ट जो क्रेडिट साइकिल है वो अब ट्रेंड हो चुका है। ठीक है, इनका नंबर वगैरह सारा कुछ अच्छा है। ये साइन जो है वो जो नंबर आया एसेट क्वालिटी का वो यही शो कर रहा है कि इनका जो रिकवरी का जो साइन है वो धीरे धीरे जो है लाइन वो धीरे धीरे रिकवर कर रहा है। ठीक है, तो इस बिजनेस में यही तक रखते हैं। देन इसके बाद हम इसी सेक्टर के एक और कंपनी के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है क्रेडिट एसेस ग्रामीण। ठीक है, तो क्रेडिट एसेस ग्रामीण देखो तो वो भी अगर उसका देखो तो उसके मैनेजमेंट भी यही कर रहे हैं कि जो इनका जैसे आप देखो इनके जो बॉर्वर थे इन्होंने कितने बॉर्वर्स मतलब अगर आप क्वार्टर एंड क्वार्टर देखोगे तो 2.2 लाख बॉर्वर जो है इन्होंने ऐड किया है। देन पूरे H1 में देखो मतलब जनवरी से लेकर सितंबर तक देखो तो पूरे H1 में इन्होंने 4.4 लाख बॉर्वर को ऐड किया है। ठीक है, देन अगर इनका आप न्यू बॉर्वर्स का अगर आप परसेंटेज वाइज देखोगे जो Q2 में जो है 39% से जो है वो 39% हुआ है। ठीक है, Q2 में। देन अगर आप देखो तो इन्होंने पूरे H1 में 150 ब्रांच को ऐड किया पूरे H1 में। देन सिर्फ Q2 में देखो सिर्फ Q2 में इन्होंने 96 ब्रांच जो है इन्होंने ऐड किया। अगर इनके आप टोटल ब्रांचेस देखो तो 2209 हो गए। इसमें जो है अगर आप देखो तो अगर आप
कोई भी आप सेक्टर में देखो, जैसे ये माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री, इसमें अगर इसका साइकिल अगर अच्छा नहीं होता तो लगातार जो है वो मैनेजमेंट जो है वो जो जगह जगह जो ये ब्रांच जो है अपने खोले जा रहे हैं ये नहीं खुलते, क्योंकि ब्रांच वगैरह देखो, ब्रांच ऐड करना, स्टाफ इंक्रीज करना, नए नए बोरोवर्स को ऐड करना, ये सब तभी होता है जब आपका बिजनेस का जो परफॉर्मेंस जो है वो बेटर होता है। ठीक है, तो इसी वजह से देखो तो ये लगातार जो है वो अपने ब्रांच को जो है ये नए नए जगह जो है अपने ब्रांच ऐड कर रहे हैं। और ये FY20 मतलब ये जो H1 का था, देन H2 में जो है ये 200 और मतलब और 200 ब्रांच को जो है ये ऐड करने वाले हैं। ठीक है, 200 ब्रांच और ऐड करने वाले, ये इसका प्लान कर रहे हैं H2 में। तो आप देखो तो इनका भी परफॉर्मेंस वगैरह जो है मतलब ये इंडस्ट्री का परफॉर्मेंस जो है वो जा चुका वर्स्ट परफॉर्मेंस, देन इसका जो है बेटर परफॉर्मेंस जो है वो आस्ते आस्ते जो है वो लाइन पे है। ठीक है, देन इसमें भी अगर आप डिसबर्समेंट वगैरह का अगर आप नंबर वगैरह देखोगे तो डिसबर्समेंट जो है वो 32-33% से जो है वो इंक्रीज हुआ YoY लेवल पे। ठीक है, देन इनका अगर आप कस्टमर एक्विजिशन देखोगे वो काफ़ी मजबूत है। देन इनका जो टोटल ब्रांचेस है वो 2200 हमने बताया। देन इनका जो ट्रेंड है सेकंड क्वार्टर परफॉर्मेंस जो है, जो इम्प्रूविंग ट्रेंड्स मतलब जो इनका भी जो ट्रेंड्स है वो सेकंड क्वार्टर में जो है परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव हो रहा है। देन जो इनका जो इकोनॉमिक इंडिकेटर वो रिमेन जो है वो सपोर्टिव मतलब वो पॉजिटिव में है। देन इसलिए है क्योंकि जो इस बार देखो तो मैनेजमेंट ये बता रहे हैं कि इस बार जो मानसून जो हुआ वो काफ़ी ज़्यादा हुआ। ठीक है, एंड काफ़ी हेल्दी मानसून, स्ट्रॉन्ग एग्रीकल्चरल आउटपुट एंड स्ट्रेंथली रूरल इकोसिस्टम ट्रेड्स आर एक्सपेक्टेड टू रोबस्ट ऑन ग्राउंड डिमांड्स इन H2। मतलब इसमें मतलब काफ़ी ज़्यादा मानसून एंड एग्रीकल्चर में इफेक्ट होने से जो है इनका Q2 में जो है वो काफ़ी इफेक्ट पड़ा, काफ़ी मानसून इस बार हुआ है। ठीक है, जिसके वजह से Q2 में जो है काफ़ी इफेक्ट पड़ा है। ठीक है, जिसके वजह से जो है इनका जो Q2 का जो नंबर है वो थोड़ा सा वीक आया था। ठीक है, देन कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इनका रिजल्ट वगैरह देखो इस सेक्टर के, तो कोई भी आप रिजल्ट देख के नहीं समझ पाओगे कि ये रिजल्ट अच्छा है या ख़राब है, क्योंकि रिजल्ट जो है वो जो रिजल्ट आ रहा है वो पास्ट है। ठीक है, इसका आप साइकिल को समझो, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस जो है इसके साइकिल्स आपको देखना होगा, वो साइकिल्स किस दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, इसके साइकिल्स देखो तो वो अप ट्रेंड में है, क्योंकि इनका जो इनका पार वगैरह का जो नंबर है वो लगातार जो है वो इम्प्रूव हुआ है। इनका भी जो है मंथ ऑन मंथ जो है इनका जो क्रेडिट साइकिल जो है वो अप ट्रेंड हुआ है। ठीक है, अप ट्रेंड की तरफ गया है। ठीक है, देन इनका अगर आप देखोगे तो Q2 में जो देखोगे तो इन्होंने 683 करोड़ टोटल जो है उन्होंने राइट्स ऑफ किया, जिसमें आप अगर आप देखो तो जो 180 प्लस DPT जो बकेट है इनका जो नॉन पेइंग अकाउंट है उसमें देखो इंक्लूडिंग 554 करोड़ का जो एक्सेलरेटेड है, जिसमें 683 करोड़ का टोटल इन्होंने Q2 में राइट्स ऑफ किया। देन इनका जो PNL जो इम्पैक्ट है, जो इंक्रीमेंट PNL इम्पैक्ट जो है उसमें भी अगर देखो तो एडिशनल जो क्रेडिट कॉस्ट है 172 करोड़ का, जिसमें इन्होंने इसको जो है इन्होंने राइट्स ऑफ किया। ठीक है, देन इनका जो पार का जो नंबर है वो रिमेन यही बता रहा है कि मतलब हेवी रेन की वजह से एंड जगह जगह देखो तो कई जगह पे इनके फ्लड्स भी आए। ठीक है, तो उसके वजह से भी जो है इनका जो है Q2 जो है थोड़ा सा वीक हुआ। ठीक है, देन ये बता रहे हैं कि इनका जो Q3 एंड Q4 जो होगा, जो आई थिंक अक्टूबर नवंबर जो दिसंबर का जो मंथ होगा, देन आफ्टर फेस्टिवल मंथ जो होगा वो एक्सपेक्टेशन है कि जो है इनका क्रेडिट साइकिल वगैरह जो है सब इम्प्रूवमेंट हो गए। इनका जो मैट्रिक्स वगैरह है, इनका जो डेटा जो है कलेक्शन एफिशिएंसी, डिसबर्समेंट, इनकम कॉस्ट मतलब क्रेडिट कॉस्ट वगैरह सारा कुछ जो इनका मैट्रिक्स है वो सारा कुछ जो है वो इम्प्रूव होगा। ठीक है, तो यही सब है। देन इनके अगर आप स्टेट लेवल पे अगर आप देखो तो इनका जो कनेक्शन जैसे मध्य प्रदेश देख लो, महाराष्ट्र देख लो, इसमें रेट रिलेटेड इम्पैक्ट पड़ा है। ठीक है, इसमें जो है रेट से रिलेटेड इम्पैक्ट पड़ा। देन बिहार में अगर जाओ तो बिहार में भी जो है
आपको सम स्टेट्स देखने को मिलेंगे, जिसमें इसमें बिहार के भी AUM देखो तो वो डिक्लाइन हुआ है, ठीक है, क्योंकि उसके इंटरनल इशू के चल उनके जो प्रायर जो इंटरनल इशू थे उसके कारण जो है इनका AUM जो है वो डिक्लाइन किया है। देन इनका कलेक्शन, देन उसके साथ साथ इनका जो कलेक्शन जो है विथ कलेक्शन है नाउ सिग्निफिकेंटली बेटर, मतलब जो पहले जो इनका जो डिक्लाइन हुआ था, अब जो इनका देखो तो वो जो ग्रोथ है इनका वो ग्रोथ जो है वो नॉर्मलाइज आफ्टर कंट्रोल, मतलब कंट्रोल करने के बाद जो है इनका जो कलेक्शन एफिशिएंसी वगैरह जो जो भी मैट्रिक्स है वो जो है वो नॉर्मलाइज हो गया, ठीक है। इनका जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो अगर देखो, कॉस्ट टू इनकम रेशियो वो है 32% है। देन इनका पॉप देखो तो 695 करोड़ है। अगर AUM देखो तो AUM इनका फ्लैट रहा है। इन्होंने ब्रांच को ऐड किया, देन स्टाफ को इंक्रीज़ किया। ये जो है यही बताता है कि जो ब्रांचेस ऐड करना, स्टाफ इंक्रीज़ करना, देन आगे जो है H1 में जितने ब्रांच आपने खोले हैं, देन H2 में भी और भी कई ज़्यादा जो है ब्रांच इन्होंने ऐड करेंगे, देन 200 ब्रांचेज जो है वो ऐड करेंगे H2 में। तो ये सब यही बताता है। देन इनका नंबर वगैरह जो है सारा कुछ अच्छा आया। देन इनका जो माइक्रो फाइनेंस का साइकिल है वो अप ट्रेंड की तरफ है। इसमें मैनेजमेंट जो बता रहे हैं कि जो इनका एक्सपेक्टेड मतलब जो ट्रेड मतलब एक्सपेक्टेड टू ट्रेड बैक टूवर्ड्स, मतलब ओपेक्स देखोगे जो इनका ओपेक्स टू एसेट है एज ग्रोथ रिटर्न, मतलब जो ओपेक्स है ना, जो इनका एसेट मतलब ओपेक्स एसेट जो है वो एसेट जो है वो ग्रोथ जो है वो रिटर्न आ चुका है। देन मैनेजमेंट यही बता रहे कि हम H2 में जो है, आई थिंक H2 में जो है वो 20% का ग्रोथ जो है वो करेंगे, 20% का ग्रोथ करेंगे H2 में। तो इसमें मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है, ठीक है, इसमें जो है मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि हम H2 में जो है देखो तो H2 में जो वो 20% से जो है वो 20% से ग्रोथ जो है वो उनका आएगा नंबर, ठीक है। तो इसमें किसी भी आप सेक्टर में चल जाओ, आप मैनेजमेंट तभी कंफर्म होते हैं जब वो उनका जो है वो जो उनको जो है अर्ली साइन मतलब जो रिकवरी का साइन दिखता है। देन उनका जो है कलेक्शन एफिशिएंसी एंड डिसबर्समेंट क्रेडिट को सारा कुछ जो भी इनका मैट्रिक्स जो है नंबर वगैरह है सारा कुछ में इम्प्रूवमेंट होता है। देन साइकिल अप ट्रेंड होता है, तभी जो है मैनेजमेंट गाइडेंस देते हैं आगे ग्रोथ का, ठीक है। क्योंकि जब तक साइकिल अच्छा नहीं होगा, जब तक उनका जो जब तक साइकिल ही अच्छा नहीं होगा तब तक ग्रोथ की बात कहाँ से करेंगे। आप देखो तो मैनेजमेंट लगातार 6 7 8 महीना से कोई मैनेजमेंट जो है वो ग्रोथ की बातें नहीं कर रहा था। सारा मैनेजमेंट देखो तो अपने साइकिल्स को जो है वो ठीक करने के चक्कर में लगा हुआ था, ठीक है। क्योंकि जब तक साइकिल ठीक नहीं होगा तब तक ग्रोथ कहाँ से आएगा। तो इसलिए अब देखो तो Q2 तक देखो तो इनका सारा कुछ परफॉर्मेंस जो भी खराब वर्स्ट परफॉर्मेंस था वो जा चुका था, और सारा कुछ जो है ट्रेंड जिसका जो माइक्रो फाइनेंस का था वो अप ट्रेंड था, ठीक है, वो अप ट्रेंड की तरफ जा रहा था। देन मैनेजमेंट जो है अब जो है वो ट्रेंड की वजह से जो है अब मैनेजमेंट जो है अब गाइडेंस दे दिया 20% का वो जो ग्रोथ वो करेंगे H2 में, और इसमें मैनेजमेंट जो है वो कॉन्फिडेंट है। देन इन्होंने न्यू बॉरोवर जो है ऐड किया, जिसमें न्यू बॉरोवर जो है लगातार इनका ऐड हो रहा है। देन इनका एक ECL वाला जो सेगमेंट, ECL इसमें क्या होता है ना कि मतलब जो इनका परफॉर्मेंस जो है ये बता रहे हैं कि जो FY27 में जो है इनका जो परफॉर्मेंस है वो पूरी तरह से इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। इसके कारण इफ़ अगर मान लो इसका साइकिल जो है रिवर्स होता है, देन अगर अगर इनका साइकिल जो देखो वो रिवर्स के तरफ इनका जो ट्रेंड है FY28 में, अगर इनका जो साइकिल है अगर इनका जो ट्रेंड है वो रिवर्स होता है तो इनका जो ECL रेट्स जो है वो डाउन होगा, ठीक है। देन मैनेजमेंट ने यही डिस्क्लोज किया है कि कंपनी आल्सो इंक्रीज द प्राइसिंग फॉर ग्रुप लोन, मतलब ये मैनेजमेंट जो है अब जो है इनका जो लोन का मतलब प्राइसिंग जो मतलब लोन मतलब कंपनी जो है प्राइसिंग जो है ग्रुप लोन जो है वो 75 बेसिस पॉइंट से जो है वो इंक्रीज करेगी, ठीक है। देन ये सब जो है बातें जो है मैनेजमेंट तभी करते हैं जब उनको जो है आगे ग्रोथ दिखता है, ठीक है। उनको जब ग्रोथ दिखता है तभी ये सब जो है अपना आस्ते आस्ते साइकिल जो है अप ट्रेंड में होता है। देन उनको उनका की मैट्रिक्स जितना कुछ नंबर जो है सारा जो इनका की मैट्रिक्स जो है वो इम्प्रूवमेंट होता है। देन
मैनेजमेंट जो है ग्रोथ की बातें करता है। देन मैनेजमेंट ग्रोथ के साथ साथ अब जो उनका जो डेटा वाला जो प्राइसिंग जो पावर है, जो प्राइसिंग है उसको जो है इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है। इसमें देखो मैनेजमेंट जो है 75 बेसिस पॉइंट से जो है इन्होंने प्राइसिंग को इंक्रीज़ किया है। देन इनका जो इनका इनका और भी जो की मैट्रिक्स वगैरह, जैसे आप दोनों कंपनी देखो, दोनों ही माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री के लीडर हैं। अगर इसमें आप देखो तो अगर क्रेडिट एसएस ग्रामीण देखो तो वो जो है एक्चुअली उसका जो डिसबर्समेंट है, उनका जो एयूएम है वो थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। लेकिन इसके मुकाबले आप अरमान का देखो तो अरमान काफ़ी छोटे बेस में है, ठीक है। वो जो है ग्रो करता है जब वो उसका जब इनका जो साइकिल जब अच्छा होगा, जब इनका परफॉर्मेंस जब बेटर होगा, तो ये जो है उनका प्राइस टू बुक आई थिंक 4-5 भी जाता है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर देखो तो अरमान फाइनेंशियल जो है वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है। हालांकि कंपनी दोनों ही बेस्ट है, बट अगर आप छोटे बेस से देखो तो अरमान जो है वो सबसे अच्छा प्लेयर है, ठीक है, इस सेक्टर में। देन कंपनी अगर देखो तो क्रेडिट एसेस ग्रामीण भी बढ़िया है, लेकिन क्रेडिट एसेस ग्रामीण जो है उनका अगर देखो तो इनका आप अगर देखो तो प्राइस टू बुक अगर देखो तो वो जो है वो जो प्राइस टू बुक है वो इम्प्रूवमेंट हो चुका है, ठीक है। लेकिन अभी भी अगर अरमान देखो तो काफ़ी छोटा प्लेयर है, काफ़ी छोटे बेस से जो है वो ग्रो कर रहा है, इसलिए उसमें पोटेंशियल ज़्यादा है। अगर इनका परफॉर्मेंस अगर अच्छा होगा तो ये जो अरमान का जो गाइडेंस वगैरह है वो लगा 30-40-50% से भी वो ग्रो करता है, ठीक है। तो आप इस इंडस्ट्री में देखो तो इस इंडस्ट्री मतलब इस सेक्टर में जो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर है उसमें ये दो स्टॉक सबसे बेस्ट कंपनी है, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं।